हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और एसओजी का बड़ा ऑपरेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि यहां पर जम्मू के बस स्टैंड इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसके मायने बेहद महत्वपूर्ण। एसओजी का ये बड़ा ऑपरेशन जो चलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू के बस स्टैंड इलाके में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हालांकि अब देखिए ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पिछले कुछ समय से आपने लगातार देखा होगा, लगातार कई बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, खास करके जम्मू कश्मीर के कई जिलों को, जो सीमावर्ती जिले हैं उन पर खास करके फोकस ज्यादा रहा है। और लगातार एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलता हुआ, दूसरी तरफ जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, क्योंकि लगातार आतंकवादियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। और ये बड़ा ऑपरेशन एसओजी का बताया जा रहा है जो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि देखिए पहला मौका नहीं है, हमेशा से ही ये जो एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और आतंकी हमलों को देखते हुए लगातार। और अजय मेरे से होगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। अजय, क्या जानकारी मिल पा रही है? जम्मू के बस स्टैंड इलाके में ये सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या वजह सामने आ रही है और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस पूरे घटनाक्रम पर? देखिए बिल्कुल इस वक्त में जम्मू बस स्टैंड पर हम हैं और आप देखेंगे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की जो टीम है वो पूरे इलाके में इस वक्त फैल चुकी है और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से चप्पे चप्पे को खंगाला जा सके और किसी भी तरीके से इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अगर यहाँ पे खतरा है तो उस खतरे को जो है वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से निष्क्रिय किया जा सके। दरअसल आप देखें तो ये मौका क्या है? मौका है ऑपरेशन सिंदूर की बरसी का। और ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से ठीक पहले अगर कोई भी खतरा या कोई भी इनपुट यहाँ पर सुरक्षा बलों को मिलता है तो उस इनपुट तक जो है पहुंचना और उस पूरे चीज को सुरक्षित करना, जम्मू कश्मीर को सुरक्षित करना जो है वो बड़ा अहम हो जाता है। खासतौर पे ये मौका जब इस समय जम्मू कश्मीर में लगातार सुरक्षा बल जो है वो अलर्ट पर हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई खतरा यहाँ पे है तो उसको कहीं ना कहीं नष्ट किया जा सके, इस चीज को लेकर है। और ऑपरेशन सिंदूर से पहले इस चीज की आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान से आए आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में किसी आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। और जम्मू कश्मीर बस स्टैंड से ज़्यादा जो मुख्य इलाका जो है वो गंभीर इलाका जो है वो कौन सा होगा, क्योंकि यहीं से हर रोज़ हज़ारों की संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। ऐसे में उन लोगों को जो सुरक्षा मुहैया कराना, उन लोगों तक पहुंचना जो यहाँ पर किसी भी तरह का खतरा हो सकते हैं, वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ तमाम बसेस जो हैं वो सैकड़ों बसेस जो हैं यहाँ हर रोज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। इन बसेस के अंदर जाकर उनको चेक करना, जो लोग इस बसेस में ट्रैवल करते हैं उनकी छानबीन करना, क्योंकि ये जो आतंकी हैं ये आतंकी किस तरह से होंगे, कहाँ छुपे बैठे होंगे, किस तरह से वो खतरा होंगे, उस चीज़ को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना है। हर व्यक्ति की आइडेंटिटी को चेक करना कि वो कौन है, वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाने वाले हैं, क्या वो इस बस स्टैंड में कोई संदिग्ध घटना को अंजाम दे सकते हैं, उस चीज़ को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जांचना जो है वो सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और खासतौर पे स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का ये दस्ता जो है वो आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए पूरे तरीके से सक्षम है और खासतौर पे स्पेशली ट्रेंड रहता है। ऐसे में इन इलाकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तमाम जो है ऑपरेशंस को चलाया जा रहा है। और सिर्फ चंद घंटे रहते हैं जो ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किया गया था, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए शुरू किया गया था, उस ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल होने वाला है। ऐसे में इस सालगिरह के मौके पर जब भारत ने वहां पर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, टेरर लॉन्च पैड के साथ साथ टेरर हेडक्वार्टर जो है वो नष्ट किए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं मंशा दुश्मन की ये हो सकती है कि वो किसी बड़ी वारदात को यहाँ पे अंजाम दे। ऐसे में तमाम चीज़ों को सुरक्षित रखना जो है वो सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उसी चीज़ को लेकर इस वक्त ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। और एक देखिए बसेस की छत पर चढ़कर वहां पर जो सामान पड़ा है उसको जांचा जा रहा है, उसको तलाशा जा रहा है कि कहीं अगर कोई खतरा यहाँ
पे है उसे जो है पूरे तरीके से जो है वो नष्ट किया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त जम्मू बस स्टैंड की जो 6 एंट्रीज है, मुख्य 6 एंट्रीज, उनमें तमाम आवाजाही को पूरे तरीके से बंद किया है और इस चीज को बंद करके ताकि यहां अगर कोई ऐसा संदिग्ध हो उसको जांचा जाए और यहां से अगर भागने की कोशिश करे तो उसको पूरे तरीके से जो है वो सुरक्षित किया जा सके, ये करना जरूरी है। ना सिर्फ जम्मू की बसेस बल्कि जम्मू कश्मीर के बाहर की जो बसेस यहां पे आती हैं, यहां जो होती हैं उन तक पहुंचना, उनको जांचना, उनको चेक करना जो है वो सुरक्षा बलों की बड़ी प्राथमिकता है और इसीलिए इस बड़े ऑपरेशन को, अभियान को चलाकर यहां पर सुरक्षा बलों द्वारा जो है इसे सुरक्षित बनाने की एक बड़ी कवायद जो है वो शुरू की गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं जहां एक बड़े ऑपरेशन को इस वक्त सुरक्षा बलों ने चलाया है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि पाकिस्तान के नापाक इरादे, आतंकियों के नापाक इरादे जो हैं उसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, और अजय जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं वो बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और देखिए अजय, ये बहुत जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर हम देखें जो आतंकवादी उन्होंने अपने पैटर्न को बहुत ज्यादा चेंज किया है। मतलब कि अब यहां पर एक एक व्यक्ति को इस तरीके से ट्रेंड करके भेजा जाता है कि उसे दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही काफी होता है। और इसीलिए भारतीय एजेंसियों को, पुलिस प्रशासन को भी उस तरह की तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो एक बड़ा मामला इस वक्त स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जो है वो इस वक्त इस इलाके में जो है इस पूरे बस स्टैंड की जांच कर रहा है और इसके पीछे की वजह ये कि यहां पर मौजूद जो आतंकी हैं उन आतंकियों को तलाशना। जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगभग 40 से 50 आतंकी सक्रिय जो है वो बताए जा रहे हैं, जिन आतंकियों की मंशा जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करने की है। और ऐसे में इस पूरे इलाके को पूरे तरीके से सुरक्षित बनाने का जिम्मा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है। ऐसे में इस तरह से आप देखेंगे कि एक बड़े अभियान को चलाना बेहद जरूरी है क्योंकि जो आतंकी इस जगह पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जो आतंकी जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं, उन आतंकियों का सफाया और जम्मू कश्मीर में और आतंकी दाखिल ना हो उस चीज को जो है वो सुनिश्चित करना, ये सुरक्षा बलों की बड़ी प्राथमिकता है, जिसके लिए सेना, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ तमाम अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है वो लगी हुई हैं। आप देखिए पूरा बस स्टैंड फ्रीज करने के बाद जो है ये तमाम बाहर की जो एंट्रीज हैं उनको जो है वो लॉक किया है और तमाम जो जवान है एसओजी के पूरे इलाके में जो है वो तलाशी अभियान को चला रहे हैं। दरअसल जब पाकिस्तान को नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट में इस वक्त कामयाबी जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर का युवा ये समझ चुका है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में आतंकी जो अपना नेटवर्क था उसे जो पसारने का प्रयास कर रहा था उसे कहीं ना कहीं अब जो है वो उसमें नहीं जाना है, पाकिस्तान के झांसे में नहीं आना है। ऐसे में आप देखेंगे उस नेटवर्क को तो पूरे तरीके से ध्वस्त किया है, मगर जो यहाँ आए सरहद पार से आए पाकिस्तान से आतंकी हैं उनको कहीं ना कहीं ट्रेस करना, उन तक पहुंचना जो है वो बेहद ज़रूरी है। हर एक दुकान की, हर एक जो बस की जो है वो चेकिंग यहाँ पे हो रही है, लोगों की चेकिंग हो रही है और पूरे बस स्टैंड के इलाके को पूरे तरीके से बंद किया गया है। और उसे बंद करने के बाद जो है वो आतंकी जो हैं अगर इस इलाके में हों तो उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना है, उन्हें ट्रेस करना है और उसके बाद जो है यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। ये जिम्मा जो है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का इस वक्त है और पाकिस्तान की जो नापाक इरादे हैं वो रुकते नहीं हैं। ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर की बरसी से पहले अगर ऐसा कोई प्रयास पाकिस्तान करने का कोशिश करता है, क्योंकि जो इनपुट है उसके मुताबिक पाकिस्तान किसी ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकता है जिससे वो सिविलियन कैजुअलिटीज को कर सके, मासूम लोगों को निशाना बना सके, भीड़ भाड़ वाले इलाके हों, रिलीजियस प्लेसेस हों, उनको निशाना बना सकें, अपने आपसी भाईचारे को जो है वो नुकसान पहुंचा सके। इसी को लेकर जो है ये बड़ा अभियान है। आप देखेंगे हर एक शख्स जो है उसके आई कार्ड्स, उसकी जो जांच जो है वो की जा रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से सुरक्षा उसमें कोई सेंध लगाने का प्रयास अगर दुश्मन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है, उसे जो है वो नाकाम जो है वो किया जा सके। आप देखिए ये जम्मू बस स्टैंड के मुख्य एंट्री पॉइंट है जिनको पूरी तरीके से बंद किया गया है। कोई भी शख्स अगर अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है तो उसकी जांच हो रही है, उसकी तलाशी ली जा रही है और ये बेहद ज़रूरी इसलिए हो जाता है ताकि भीतर अगर कोई भी खतरा हो, भीतर अगर कोई भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास दुश्मन करे तो उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। और इसीलिए एसओजी के साथ साथ तमाम अन्य जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं उनको जो है वो लगाया गया है और वो इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी खतरा अगर यहाँ पे है तो उस खतरे तक जो है पूरी तरीके से जो है पहुँचा जाए। आप देखेंगे किस तरीके से
जो है लगेज, बैग्स, तमाम चीज़ें जो हैं उसको कहीं ना कहीं तलाशना बेहद ज़रूरी हो जाता है, ताकि कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु जो है यहाँ पे ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो यहाँ किसी भी तरह से खतरा हो सकता है। जिस भी ओर आप नज़र दौड़ाएंगे इस वक्त उस ओर आपको सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों की टुकड़ियाँ जो है वो मिलेंगी, जो इस पूरे बस स्टैंड के इलाके में जो है इस वक्त तलाशी अभियान को चला रही हैं और इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर या जम्मू की शांति जो है उसे भंग करने का जो प्रयास दुश्मन का है उसे नाकाम किया जा सके। बिल्कुल। अच्छा अजय, एक बात ये भी बताइए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ये बस स्टैंड आप बता रहे हैं जहां पर ये सब कुछ चल रहा है। आम आदमी जो उसे किस तरीके से समझाया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से बताया जा रहा है कि एक सर्च ऑपरेशन है, ये चलेगा, और उनकी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखा जा रहा है इन सबके बीच? देखिए ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के आम नागरिक की बात करें तो उन्हें भी ये पता है। आप देखें ये बस स्टैंड के बाहर जो लोग खड़े हैं ये जानते हैं कि इस वक्त अगर सुरक्षा बलों का एक ऑपरेशन चल रहा है तो इसके पीछे मकसद जो है वो उनकी सुरक्षा है। तो ऐसे में लोग खुद इस चीज़ को लेकर जानते हैं, इस चीज़ को लेकर कोऑपरेट करते हैं। बेशक यहाँ पर आप देखेंगे इस इलाके में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी यहाँ पर इलाके हैं उन तमाम इलाकों में कहीं ना कहीं जाँच अगर चल रही है तो ये जाँच बेहद ज़रूरी है। लोगों को पता है, आप देखेंगे किस तरीके से सुरक्षा बलों की टुकड़ियां जब यहां पर जो है वो ऑपरेशंस के लिए पहुंची तो ये तमाम लोग जो हैं वो खुद कोऑपरेट जो है वो कर रहे हैं। इस चीज़ को वो समझ रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से अगर कोई खतरा यहां हो सकता है तो कहीं ना कहीं वो ज़रूरी है कि लोगों की सुरक्षा के लिए जब ऑपरेशन है तो उनको साथ दिया जाए। आप देखेंगे अब बाहर जो फ्रिस्किंग होने के बाद जो है वो अब कहीं ना कहीं अंदर की सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसे भी सुनिश्चित करना है। जिस ओर भी आप नज़र डालेंगे उस तरफ आपको सुरक्षा बलों के जवान दिखेंगे। जिस तरीके से अंदर या बाहर आप जिस भी तरफ देखें तो इस वक्त सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को जो है वो तैनात किया गया है। अंदर के बजाय अंदर हो बाहर हो हर तरीके से पूरे इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। आला अधिकारी जो सुरक्षा बलों के हैं वो खुद मौके पे पहुंचे हैं ताकि वो इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि जो ऑपरेशन चल रहे हैं उन ऑपरेशंस को पूरे तरीके जो है वो कामयाब किया जा सके। उन ऑपरेशंस में इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी खतरा है तो उसे सुनिश्चित करना। आप देखिए अब ये दुकानें हैं जो हर नुक्कड़ पे कोई दुकान है, हर जगह पे कोई चीज़ है उसको जो है वो पूरी तरीके से जांचा जा रहा है। और ये है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का जो बड़ा अभियान है। और इस अभियान का मकसद कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित होगी। आप देखें स्पेशल ऑपरेशन की जो टीम है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम जो है वो हर तरफ जो है अंदर बाहर जो है वो इन चीज़ों को देख रही हैं, सुनिश्चित कर रही हैं। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो खुद मौके पे पहुंचे हैं। जो लोग यहाँ पर चाहे वो बैरिक्स में हैं चाहे वो वेटिंग हॉल्स में हैं, वो किसी भी तरीके से यहाँ पर अगर हैं वो कहाँ से आए हैं, उनकी पहचान क्या है, वो सुनिश्चित करनी है। और इसमें ये कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो यात्रियों की है, क्योंकि इन लोगों के बीच, आम लोगों के बीच अगर कोई ऐसा संदिग्ध है जो यहाँ खतरा हो सकता है तो उस खतरे को कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना और उसे न्यूट्रलाइज करना जो है वो सुरक्षा बलों की बड़ी जो है वो कोशिश है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ने पिछले 3 दशकों में आतंकवाद को देखा है, मंदिरों को निशाना बनाया गया, यहाँ बस स्टैंड को निशाना बनाया गया, ट्रेन को निशाना बनाया गया, तो ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि किसी भी तरीके से वो जो पुराना जम्मू कश्मीर जहाँ पर आतंकी घटनाओं को, आतंकी हमलों को लोगों ने बड़ी जो है करीब से देखा है, उसे कहीं ना कहीं कामयाब करें। आप देखें ये बस स्टैंड का मुख्य इलाका है, मुख्य चौराहा है, जहाँ पर यहाँ चप्पे चप्पे पर जो लोग हैं, जो लोग बैठे हैं उन लोगों को प्रॉपरली देखा जाए, चेक किया जाए, उनको कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जो है उनकी जांच की जा सके। क्योंकि यहाँ आने वाले लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, वो कोई नहीं जानता। ऐसे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को सुनिश्चित करना कि हर कोई शख्स जो है जो संदिग्ध हो सकता है उस संदिग्ध की पहचान जो है वो की जा सके। वो कौन है, कहाँ से आया है, किस तरह से उसकी यहाँ उसकी आने की मंशा क्या है, वो कोई खतरा तो नहीं, वो आम लोगों के लिए कोई खतरा तो नहीं, उस चीज़ को सुनिश्चित करना जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है ये बड़ा काम है। और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें जो हैं वो लगातार इस तलाशी अभियान में जुटकर इस चीज़ को सुनिश्चित कर रही हैं कि हर चीज़ को देखा जा सके, जांचा जा सके, परखा जा सके। ये लोग जो आए हैं इन लोगों की सुरक्षा का मामला है और ख़ासतौर पे ऑपरेशन सिंदूर का वक्त हो तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है कि इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी अगर खतरा इस इलाके में है, इस जगह पर है, उस खतरे को पूरे तरीके से निष्क्रिय किया जाए। और आप देखेंगे ये
जो जवान है इस वक्त एसओजी के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के, वो इस तरफ जो है वो कहीं ना कहीं अपने इस अभियान को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जांच रहे हैं, हर चीज़ को चेक कर रहे हैं ताकि यहाँ सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास जो दुश्मन का है उसे कहीं ना कहीं नाकाम किया जा सके। ठीक है, रहेगी लगातार नजर अजय। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। बंगाल में सरकार गठन की तैयारी तेज हो गई। अब बंगाल से कोई बीजेपी नेता नहीं आएगा दिल्ली।